हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम कैलकुलस यूनिट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल। आखिर इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल माने होता है लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन है और एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स को कैसे शो करते हैं? दिस इज मेथड ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स dx। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स सपोज कीजिए आंसर आ गया 5x प्लस सी, जरूर लगाएंगे बेटा। यहां पर ये तो इंटीग्रल का सिंबल है, इस तरह से मैं दोबारा लगा के दिखाऊं, ये इंटीग्रल का सिंबल है, ये फंक्शन है, और ये पूरा अगर कहें तो हम एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा एफ एक्स डी एक्स को। एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन फंक्शन कहलाएगा और ये इंटीग्रेट पूरा वैल्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सी क्या है? सी है इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको इंटीग्रल कांस्टेंट कह देते हैं, तो ये लगाना जरूरी है, या आर्बिट्री कांस्टेंट कह देते हैं। हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं एक इंटीग्रल कांस्टेंट। मोस्टली कहते हैं कि डिफरेंशियल का अपोजिट होता है इंटीग्रल। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल फंक्शन of whose derivative is given is called एंटी डेरिवेटिव। देखिए इसको एंटी डिफरेंशियल भी कह देते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आज हम बेसिक फॉर्मूला पे बात करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, तो ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। देखिए सपोज कीजिए आपसे कह दिया जाए इंटीग्रल x टू द पावर 5 dx, तो हम x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। सो इंटीग्रल x टू द पावर 5 dx इक्वल टू x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। इस तरह से जोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सपोज 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, या dx लिखेंगे जरूर, log x हो जाएगा। आपने देखा होगा d ओवर dx log x क्या होता था बेटा? 1 अपॉन x। लेकिन 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या हो गया? log x। इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंशियल का बिल्कुल जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। तो देखिए आगे फॉर्मूले एक्सप्लेन करेंगे, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले मैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सेकंड, आगे देखिए नंबरिंग करते जाइए आप। 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x प्लस c, इंटीग्रल e की पावर x इक्वल टू e की पावर x प्लस c, इंटीग्रल a की टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c, इंटीग्रल sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रल cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। देखिए आपने देखा होगा sin x, जब हम cos x का डिफरेंशियल करते थे तो माइनस sin x आता था, लेकिन sin x का इंटीग्रल माइनस cos x है। इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c, इस तरह से बोलते हैं इसको। इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रल sec x dx इक्वल टू sec x प्लस c। देखिए इंटीग्रल sec x tan x से है, यहाँ पर इंटीग्रल sec x tan x dx इक्वल टू sec x प्लस c, और ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रल cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस के cosec x प्लस c। क्योंकि आपने देखा होगा sec x का जब हम डिफरेंशियल करते थे तो sec x tan x आता था, तो sec x tan x
sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू sec x, और cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x। ऐसे ही इंटीग्रल cot x dx इक्वल टू log sin x, इंटीग्रल tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x, और log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इसे log sec x प्लस c भी लिख सकते हैं। नोट डाउन। देखिए बेटा, इंटीग्रल sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c, या इसका एक और फॉर्मूला होता है, कुछ जगह पर आंसर ये लिख देता है इस तरह से, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो देखिए इस तरह से भी अगर कहीं लिख दे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये भी फॉर्मूला लिखा दिया है। log sec x इंटीग्रल sec x का होता है इंटीग्रल, देखिए cosec x, इंटीग्रल cosec x का होता है log 10 x बाई 2, इस तरह से, प्लस सी, या फिर एक और फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। कुछ किताबें बेटा यहाँ मॉड भी लगा देती हैं इनमें, यानी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये यहां पर वैल्यू मॉड लगा देंगे 10 के से पहले। यहां पर इंटीग्रल अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। आपने देखा होगा जब आप डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x करते थे तो यहां होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसे लिखते हैं, फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऐसे ही इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। फिर है इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a cot इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन a कोसेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नोट डाउन। देखिए बेटा आगे के फॉर्मूला है इंटीग्रल 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ऐसे ही 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c तो इंटीग्रल कांस्टेंट है बेटा, लगाना ही पड़ेगा। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसे ही है अंडर रूट, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, तो केवल अंतर ये है यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां माइनस था तो यहां माइनस हो गया, यहां प्लस है तो प्लस हो गया। आगे देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, अपॉन में ना हो, 1 अपॉन ना हो, सीधे सीधे हो ये केवल, तो 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहां माइनस हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नोट डाउन। देखिए बेटा अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल k एफ एक्स dx, तो k कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स dx करेंगे। कुछ नोट पॉइंट्स हैं ये।
देखिए आगे इंटीग्रल, अगर आपसे कहा जाए एफ एक्स प्लस या माइनस इन जी एक्स डी एक्स, तो हम इसको अलग अलग करके भी करेंगे। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस या माइनस जो भी होगा इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। एक और बात बताएं आपको कि इंटीग्रल अगर ये लिखा है 1 dx, तो इसको हम सीधे सीधे x लिख देंगे। कैसे आया? क्योंकि 1 का मतलब है x की पावर 0 dx, तो हम क्या करेंगे x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c करेंगे। सो इंटीग्रल 1 dx इक्वल टू x आ जाता है प्लस c, डायरेक्ट लिख देते हैं x। देखिए बेटा आगे देखिए इसको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप गलती ना करें इसलिए बता दे रहा हूं। इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर इस तरह से है हमारे पास, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, तो हमें पहले एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और एक को सेकंड मानना पड़ेगा। हमने फर्स्ट फंक्शन इसको माना, इसको सेकंड मान लिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, फॉर्मूला है इसका, आप गलती ना करें। एफ एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता जैसे है, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का यानी जी एक्स का, प्लस प्लस नहीं होता यहां पर, वहां माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स एफ एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रल सेकंड फंक्शन और होल बाहर इंटीग्रल हो जाता है पूरे का। देखिए दोबारा समझ लीजिए, फर्स्ट फंक्शन ये है एफ एक्स, सेकेंड है जी एक्स, तो हमें क्या करना है सर, इंटीग्रल करना है, दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पूरे पर है बेटा, इस इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट लगा दिया। इस इंटीग्रल के अंदर क्या ऑपरेशन करेंगे, पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे इनटू सेकेंड वाले का इंटीग्रल करेंगे और होल पूरा जितना फंक्शन आ जाएगा उसका फिर इंटीग्रल कर देंगे, डीएक्स लिखा है बाहर। अब इसमें फर्स्ट मानते कैसे हैं, फर्स्ट और सेकंड को मानते क्या है, तो एक नोट कर लीजिए, एक वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, और वर्ड है हमारे पास आइलेट। आइलेट का मतलब है, पहले है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ये मैंने बता दिया। लॉगरिथम फंक्शंस, आप जानते हैं लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग ही लिख देते हैं। और ये है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंटल फंक्शन माने ई की पावर वाले हों, इस तरह के। इस सीक्वेंस में मानते हैं, सपोज एक इनवर्स फंक्शन आ जाए और एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो जो सीक्वेंस से पहले आ रहा है उसे फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड मान लेंगे। लॉगरिथम और एल्जेब्रिक आ जाए तो लॉगरिथम को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इस सीक्वेंस में हम फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ये नहीं लगता, यूज होता है आइलेट, ये तो नोट पॉइंट बता दिया है।
वैसे इसको जब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरह से, देखिए, इफ वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रल देन वी टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन, ये भी टॉपिक है इसका। या इफ ओनली वन फंक्शन इज द यूनिटी वन हो तो टेकिंग सेकंड फंक्शन ले लेते हैं उसमें। ये पूरा एक टॉपिक है, बता दिया है, लेकिन अगले नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। इसको टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला के बाद में आपको सीधे सीधे क्वेश्चनों से जोड़ रहा हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इंटीग्रल। देखिए, जब भी इंटीग्रल का फंक्शन दिया हो तो ऐसे लिखिए i इक्वल टू इंटीग्रल, इस तरह से i सपोज कीजिए हमेशा, जैसे हम वहां y सपोज करते हैं डिफरेंशियल में या कुछ भी, इस तरह से यहाँ पे i कर देंगे इस पूरे फंक्शन को। एग्जाम में तो देखो इंटीग्रल द फॉलोइंग फंक्शंस ऐसे लिख देते हैं बुक में, लेकिन उसको i मान लीजिए, ज्यादा है तो i1 प्लस i2 कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रल करना है हमें, तो देखिए i इक्वल टू x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, i इक्वल टू इंटीग्रल क्यूब x dx, हमें ये दे रखा है क्यू रूट x dx। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इस क्यू रूट का मतलब क्या होता है बेटा, आप जानते हैं, x टू द पावर 1/3 होता है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। देखिए x टू द पावर ये 4/3 आएगा अपॉन 4/3 प्लस c, तो ये 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो i इक्वल टू 3/4 x टू द पावर 4/3 प्लस c। इस तरह से करते हैं बेटा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रल 5 x की पावर 3 प्लस 2 x टू द पावर -5 -7x प्लस 1/√x प्लस 5/x dx। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर हम देखें तो। इक्वल टू, देखिए 5 कांस्टेंट 5 इंटीग्रल x की पावर 3 dx प्लस 2 इंटीग्रल x की पावर -5 dx माइनस 7 इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल, इसको देखिए ऊपर ले जा करके करेंगे, x टू द पावर -1/2 को लिख देंगे प्लस 5 इंटीग्रल 1/x dx और प्लस c सबके साथ में लास्ट में कांस्टेंट एक ही कर देंगे c। c को नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, चलिए स्पेसिंग देखिए 5 x टू द पावर 4 हो जाएगा बेटा, अभी आपने फॉर्मूला बताया था
प्लस 2 एक्स टू द पावर -5 प्लस 1 करते थे, ऐसे कर देंगे, -7 x² अपॉन 2 प्लस यहां भी देखिए x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 5 1/x। देखिए मैंने अभी बताया था इंटीग्रल 1/x dx होता है log x फॉर्मूला, तो आपने देखा यहां 5 log x प्लस c। सो I इक्वल टू लास्ट फाइनल आंसर करेंगे 5/4 x की पावर 4 माइनस, देखिए यहां पर माइनस के 4 आएगा तो ये लिख देंगे हम इसको 1/2 x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस का नीचे ले जाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे, माइनस के 7/2 x²। ये देखिए 1/2 आएगा तो 2 के ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा +2√x प्लस 5 log x प्लस c। दिस इज द आंसर। देखिए बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे आपसे कहा जाए कि I इक्वल टू आपको दे रखा है इंटीग्रल tan² x dx। अब आप जानते हैं tan² x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बहुत काम आता है आगे इंटीग्रल में, और ये मेथड ध्यान रखिए, इसको हम चेंज कर लेंगे sec² x - 1 dx। अब अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रल sec² x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। सो I इक्वल टू sec²x इंटीग्रल sec²x तो आप जानते हैं, हमने फॉर्मूला में लिखा रखा है tan x, इंटीग्रल 1 हमने बताया था आपको x और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास tan² x का डिफरेंशियल इंटीग्रल करना हो, tan² x का इंटीग्रल करना हो, तो उसे हम ब्रेक कर देते हैं sec² x - 1 में। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कहा जाए I इक्वल टू इंटीग्रल cot² x dx, ये बेसिक बता रहा हूं आज मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे इंटीग्रल में ले चलूंगा। तो इसको हम cosec² x -1 में कन्वर्ट कर देंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल cosec² x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। सो I इक्वल टू cosec² x का होता है माइनस के cot x माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा x हो जाएगा प्लस c। इस तरह से हम करते हैं इंटीग्रल। देखिए I इक्वल टू, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x/2 dx, ये दे रखा है बेटा। तो देखिए sin² x/2, तो आप जानते हैं cos x इक्वल टू 2 sin, ये होता है 1 माइनस 2 sin² x/2। इसकी हेल्प से हम 2 sin² x/2 यानी sin² x/2 की वैल्यू निकाल देंगे हम इससे, और sin² x/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1 माइनस cos x। इस वैल्यू को पुट कर देंगे
तो 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, उसे हम बाहर लिख देंगे, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स dx इक्वल टू 1/2 1 का x और cos x का हो जाता है sin x, माइनस के sin x हो जाएगा यहाँ पर प्लस c। आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2002 में आ चुका है क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में 2002 में आ चुका है। I इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स dx। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें पहले 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स यानी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, dx इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर लें इसको हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो हम देखेंगे सॉल्व जब करेंगे तो इसको I इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा बेटा dx। तो आप देखेंगे I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स यानी 10x, और देखिए इसका सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रल का होता है सेक एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन है 2014 में आ चुका है बेटा बोर्ड में, I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रल इस 1 की जगह तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रल देखिए ये कैंसिल आउट, इधर से ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। हम अलग अलग कर देंगे इनको,
तो sec स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, माइनस के cot x हो जाएगा इसका, तो I इक्वल टू tan x माइनस cot x प्लस c, दिस इज द आंसर। देखिए बेटा, इंटीग्रल हो या डिफरेंशियल हो, मैथमेटिक्स की कोई भी यूनिट आपको है उसमें फॉर्मूला बहुत होते हैं, और फॉर्मूलों को याद करने की एक ट्रिक्स होती है, टिप होती है। वो ट्रिप क्या है, वो ट्रिक्स बता दूं मैं आपको। वो ट्रिक्स है कि आप पहले, जैसे सपोज इंटीग्रल की मैंने अभी बहुत सारे फॉर्मूले लिखा है पहले इसमें, तो आप देखिए कभी भी फ्री टाइम में आप बैठिए, जैसे संडे को बैठ गए और आपने सोचा आज हमें इंटीग्रल रिवाइज करना है, तो पहले आप फॉर्मूलों को देख करके उसकी LHS लिख लीजिए, x की पावर n dx इंटीग्रल sin x dx इंटीग्रल cos x dx, इस तरह से सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, एक एक लाइन छोड़ करके बीच में स्पेस दीजिए और छोड़ करके लिख लीजिए, और अपनी बुक या नोटबुक जिसमें से देख करके आपने LHS लिखी है उसको अलग रख दीजिए बंद करके। आप RHS को अपने आप फिलअप कीजिए, जैसे फिल करते थे बचपन में, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो ये जितने आ जाए आपको याद, माइनस के cos x प्लस c, सपोज ये याद नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, आपको ये पता चल गया कि हमें ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी, और आप जितने अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इंटीग्रल में अभी बहुत कुछ है, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा, उसमें आपको इंटीग्रल आगे ले चलेंगे, और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए बेसिक की। आप फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग कर सकते हैं इसके।